Good morning, student. Today we will study chapter number 8 in your civics book, and the chapter name is Devotional Path to the Divine. It's my lecture number 2. इससे जो previous lecture था उसमें हमने the idea of a supreme God discuss किया था, and new ये वाला topic a new kind of bhakti in South India, नैनाज and अलवास discuss किया था, and philosophy and bhakti also we discuss. ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस किए थे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है द संत ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होता है द संत ऑफ महाराष्ट्र से. तो अगर हम बात करें संत ऑफ महाराष्ट्र का, तो 13 to 17 सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र में ऐसे अनेक पोइट हुए हैं जिन्होंने सरल भाषा में मराठी में उन्होंने अपना पोइट लिखी थी और वो सभी को इंस्पायर कर रहे थे. और ये संत थे, इन संत में मेन था नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और वुमेन में थी सुखाबाई, और जो कि एक चोखा मेला फैमिली को बिलोंग करती थी. इसका नाम इसलिए आया है क्योंकि ये एक अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती थी. मतलब पहले जो कास्टेज चलता था तो जो ये महार कास्ट होती है, अनटचेबल कास्ट होती है, उनसे ये बिलोंग करती थी. ये जितने भी भक्ति की जो ये कल्चर चल रहा था, ये पंढरपुर में विट्ठल जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता था, उन पर आधारित था, या फिर एक ही ईश्वर पर वो ये आधारित था. इस तरह की भक्ति इनकी थी. जो यहाँ के जो संत होते थे उन्होंने जितने भी पूजा पाठ के जितने भी रिचुअल्स थे, या फिर उन्होंने एक जो वहाँ पवित्रता के जो ढोंग चल रहे थे उस टाइम, या फिर जो सोशल डिफरेंसेस थे जो कि बर्थ पर आधारित थे कि जिस कास्ट में हम जन्म लेंगे उस हिसाब से ऊंच नीच का जो भेदभाव था उन सबको ठुकरा दिया था. और किसी भी मतलब उन्होंने जो उनका जो आइडिया था भक्ति करने का वो ऐसा था कि अपनी इनकम कमाते हुए, अपनी आजीविका को कमाते हुए अपने परिवार के ही साथ, उन्होंने संन्यास लेने का अलाउ नहीं किया था. आप अपने ही परिवार के साथ अच्छी तरह से कमाते हुए जितना विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथियों की आप जितनी सेवा करोगे, यही सच्ची भक्ति का है, यही सेवा है. और इसी को वो बार बार एम्फेसाइसिस कर रहे थे, इस बात पर बल दे रहे थे. उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि जो असली भक्ति दूसरों का दुख बांटने में होती है. मतलब भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्म कांड नहीं है, दूसरों के दुख को बांट लेना, उनकी हेल्प करना ही असली भक्ति है. जैसे कि गुजराती संघ ने कहा था कि एक बार कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये जस्ट उसी की रूप में उन्होंने भक्ति की मान्यता दी थी. नाउ वी टेक आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है नामपंथी, सिद्धास एंड योगीज. अब इस लेसन में इसी तरह से अलग अलग संत के बारे में हम स्टडी करेंगे. तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स इमर्ज हुए थे जो कि क्रिटिसाइजर थे रिचुअल के, जो रूढ़िवादी जो हमारे धर्म के कर्म कांड थे या जितने भी बनावटी पहलू थे धर्म के, सोशल ऑर्डर थे, उन सब सामाजिक व्यवस्था की वो क्रिटिसाइजर थे, बहुत बड़े आलोचक थे. अब उनमें से मेन थे वो आर्ग्यू करते थे हर चीज़ के लिए. अब इनमें से मेन थे नामपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगीज. यही थे जो कि धार्मिक रिचुअल के बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे. उनके विचार से ये सब चीज़ें एक गलत था. उसके लिए अब उन्होंने क्या दिया था, अब हम वो करते हैं कि उन्होंने बताया था जो धर्म है उसकी जगह इसके लिए उन्होंने बताया था कि हमें योगासन करना चाहिए, ब्रीथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना चाहिए, और चिंतन मनन जैसी जितनी भी ये सारी क्रिया हैं. इसमें मेन तो थे लोअर कास्ट वाले लोग, इसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे. और इनका ये था कि चिंतन मनन के आधार पर, मतलब इन सब ध्यान, योगासन, इनके द्वारा मन और शरीर को बहुत ज़्यादा हमें ट्रेन करने की आवश्यकता दी गई है. और भक्ति वाला मार्ग भी इन्होंने दिया था कि हम उसके द्वारा भक्ति वाले मार्ग से ही मतलब आगे बढ़ें. तो अब ये नामपंथी और सिद्ध योगी हो गया. देन हम लेते हैं इस्लाम एंड सूफीज़. इस्लाम और सूफी संत, मतलब इन दोनों में इतने ज़्यादा कॉमन थे ये कि कई बार यहाँ तक कि ये माना जाता था कि इन्होंने आपस में इतने ज़्यादा एडॉप्ट कर लिया था आइडियाज़ को, अपने विचारों को, कि ये दोनों एक जैसे ही लगते थे.
सूफ़ी जो थे वो मुस्लिम माइस्टिक थे, मतलब सूफ़ी जो थे मुसलमान रहस्यवादी थे। वो धर्म के बाहरी जितने भी आडंबर थे, जितने भी, उन सबको अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से तथा सब मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने की फीलिंग्स रखते थे। इस्लाम ने एक ईश्वर, यानी मतलब इस्लाम जो था वो एक ही ईश्वर को मानने पे उसके प्रति पूर्ण समर्पण पर उन्होंने एम्फेसाइज किया था, और वो था अल्लाह। 8वीं से 8th से 9th सेंचुरी के बीच में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक जो वो था उसके हिसाब से विभिन्न कई सारे डिवोशनल उन्होंने इस्लाम के डेवलप हुए थे, और धीरे धीरे क्या होता जा रहा था कि इस्लाम टफ हो जाता रहा, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था, इस्लाम टफ हो रहा था कि उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे कानून बना दिए थे इसलिए। तो अब जो ये इस्लाम थे, उन्होंने जितने भी सूफीज़ थे इन्होंने एक अलग रास्ता बनाया था। यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि सूफीज़ से अलग रास्ता बताया था, जो ईश्वर के प्रति ये क्या कर रहे थे, पर्सनल डिवोशन होना चाहिए आपके गॉड के प्रति। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वान द्वारा जितने भी कर्मकांड और जितने रिचुअल्स और ये सब दिए हुए थे, उन सबको बहुत कुछ को रिजेक्ट कर दिया था। वे ईश्वर के साथ ठीक इसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे, जिस प्रकार से एक लवर दुनिया की परवाह किए बिना अपने लवर्स के साथ जो जुड़े रहते थे, इस तरह से वो चाहते थे कि ईश्वर के साथ उनका जुड़ाव रहे। अब इन्होंने भी, मतलब जितने भी कवि हुए हैं, उसी तरह से सूफी लोग ने भी अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी पोयम और इन सब का वो किया है। अब और मतलब अब इनकी देख रेख में, अब देखिए ये नाम किस तरह से इनका जो मानते थे वो किस तरह से था कि इन्होंने जैसे ट्रेनिंग दी तो उसमें जिक्र का यूज़ किया, जो इनकी इन्होंने मतलब वो ओलिया या पीर की देख रेख में जिक्र का वो किया। जिक्र मतलब आप बैठ के भगवान का नाम का जाप करेंगे, ठीक है। इसके बाद था सम्मा या चिंतन, मतलब आप सिंगिंग करेंगे, भगवान के नाम की सिंगिंग करेंगे। रक्स माने डांसिंग, मतलब आप डांस कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन होकर डांस कर रहे हैं, और उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर उस पर चर्चा करना, ब्रीथ कंट्रोल करना एक्सेट्रा, ये सब उनके ट्रेनिंग का एक वो था कि इस तरह से आप अपने आप को ट्रेन करें और धर्म के प्रति जोड़ें। इस तरह से जितने भी मतलब सूफी जो थे उनका पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, और उन्होंने अपने धार्मिक क्रियाओं को बहुत अलग तरीके से इंट्रोड्यूस किया। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं कि किस तरह से उन्होंने आगे बढ़े इसमें। तो जो मतलब सेंट्रल एशिया में अब 11वीं सेंचुरी तक कई सूफ़ी हिंदुस्तान में आकर बसने लगे थे, और जैसे ये दिल्ली संतुलन इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत सारी ये प्रक्रिया मतलब और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी कि सूफ़ी बहुत सारे यहाँ आकर बस रहे थे। अब इनमें से मेन सूफ़ीज़ का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, जैसे कि अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि दिल्ली से रिलेटेड थे, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली से थे, और गुलबर्ग के बंदाजवास गिसुदराज जो थे ये गुलबर्ग के थे। तो ये मेन इनके ओलियास थे जो कि यहाँ पर आकर इस्टेब्लिश हुए थे। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करते हैं। तो जो सूफी संत थे इन्होंने अपने खानखाह बना रखे थे। खानखाह में ये अपनी विशेष बैठकों को ऑर्गेनाइज करते थे। अब इसमें शाही घरानों के साथ साथ जो लोकल लोग थे वो भी यहाँ पर आते थे, इसमें शामिल होते थे। ये क्या करते थे, जितने भी आध्यात्मिक डिस्कस थे, स्पिरिचुअल मैटर मतलब आध्यात्मिक विषय पे ये डिस्कस करते थे, और अपनी दुनियादारी की जितनी भी समस्याओं को सुलझाने के लिए ये क्या करते थे, संत से आशीर्वाद मांगते थे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, आपके आशीर्वाद से सॉल्व होगी। और इसके अलावा जितने भी वहाँ पर म्यूज़िक हो रहे हैं या डांस हो रहे हैं उसका जस्ट पार्ट बन जाते थे, उसमें शामिल हो जाते थे। तो
अब धीरे धीरे अक्सर लोग ये समझने लगे कि या सूफ़ी या ओलियास जो हैं इनके पास एक चमत्कारिक पावर आ गई हैं, पावर होती है जिससे ये क्या करते हैं, लोगों की बीमारियां ठीक कर देते हैं, लोगों की तकलीफ़ें जितनी भी हैं इन सब से छुटकारा मिल सकता है। हम अगर इन सूफ़ीज़ ओलियास के पास जाएंगे तो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो मतलब इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, जो सूफ़ी संत की जो दरगाह थी वो एक तरह से तीर्थ स्थल बन गई कि वहाँ सभी ईमान धर्म के लोग कितने जो किसी से भी उससे बिलोंग कर रहे हो कास्ट से, वो हजारों की संख्या में वहाँ पर अब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। तो इस तरह से सूफीज डेवलप हो रहा था। अब हम इससे न्यू टॉपिक लेते हैं जो कि हमारा नया स्टार्ट होने वाला है, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अभी तक हमने जो देखा है वो ऑल ओवर हो रहा था, अब हम इसमें नॉर्थ इंडिया में कितना चेंजेस आया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 13वीं सेंचुरी और इसके बाद की ईयर्स पे अगर हम देखें तो भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि डेवलप हो रहे थे, जैसे न्यू अगर कोई प्रोफेशन फाइंड कर रहा है या न्यू जॉब मिल रही है, और ऐसे बहुत सारे जैसे क्राफ्ट पर्सन है, पीसेंट्स है, ट्रेडर्स है, लेबर्स क्लास थे, ये जो नए नए संत हो रहे थे उन्हें उनके विचारों से इंस्पायर हो रहे थे और उनका प्रचार करते थे और उन्हें सुनने के लिए वो इकट्ठे हो रहे थे। अब हम इस टॉपिक में उन्हीं संत के बारे में शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं, तो वो मैं आपको शॉर्टली पढ़ाऊँगी, बस कुछ एक संत जो हैं स्पेशल वही मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो कबीर और बा गुरु नानक देव, जो इन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स थे, मतलब रूढ़िवादी जो रिलीजन्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया था। वहीं उनके साथ ही साथ दूसरे हो रहे थे, जैसे तुलसीदास थे, सूरदास थे, उन्होंने जो पुराने रिचुअल्स हैं उनको एज इट इज़ रखा, उन्हीं पद्धतियों को एक्सेप्ट किया और कोशिश कर रहे थे कि वो जो पुराने रिचुअल्स हैं सभी लोगों की पहुंच में आ जाए। तुलसीदास जो थे वो उन्होंने रामचरितमानस कंपोज की है, रामायण का ही जो कि दूसरी रूप होती है, अवधि में बोली जाने वाली होती है रामचरितमानस, और उनके जो वो राम के भक्त थे, अवधि में बोली जाती है रामचरितमानस, उन्होंने कंपोज की थी और राम के भक्त थे। वहीं अगर हम बात करें तो सूरदास की बात करें तो वो डेवोटेड थे कृष्ण के प्रति, कृष्ण में अनन्य भक्त थे वो कृष्ण के, और उन्होंने भी कई साहित्य कंपोज किए हैं, जैसे सूरसावली और सूरसागर और साहित्य लहरी, ये सारे उन्होंने कंपोज की थी और उस कृष्ण के प्रति बहुत डिवोशनल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आसाम के शंकर देव थे, जो कि इन्हीं के साथ में थे, लेकिन वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने आसाम की जो भाषा होती है लोकल लैंग्वेज, उसमें कई सारी पोएम्स लिखी हैं, कई सारे प्ले उन्होंने कंपोज किए थे। उन्होंने ही नामघर नामघर एक प्रैक्टिस थी, जो कि उस घर में बैठकर आपको क्या करना है, कविता पाठ करना है और प्रार्थना करना है, ये स्थापित करने की ये एक उन्होंने पद्धति चलाई थी, जो कि आज तक चल रही है। नामघर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो इस तरह की पद्धति उन्होंने स्टार्ट की थी। अब हम बात करते हैं कि इसी अगर परंपरा में हम देखें तो दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी इंक्लूड हुए हैं, कि ये संत भी इसी टाइम पीरियड में आते हैं। मीराबाई की अगर हम बात करें तो मीराबाई आप सब नाम से ही जानते हैं, एक राजपूत प्रिंसेस थी जिसकी एक रॉयल फैमिली में मैरिज हुई थी मेवाड़ में 16 सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। मीराबाई जो थी वो रविदास जो थे, जो कि एक शेड्यूल कास्ट से आते थे, अनटचेबल कास्ट से आते थे, और बहुत बड़े संत थे, उनकी अनुयायी बन गई थी, उनकी फॉलोअर्स थी, और कृष्ण भक्त थी, और कृष्ण की भक्ति में उन्होंने काफ़ी सारे भजन कंपोज किए हैं, और मतलब उन्होंने जितने भी उनकी जो अपर कास्ट है उसको एक खुली चुनौती दी थी, और वो उनके रिचुअल्स और नियम फॉलो नहीं करती थी, और अपनी धुन में अपने भजन को गाते हुए आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ गई थी। तो इनकी जो भजन है मेनली बहुत सारे लोगों जैसे राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में देखा है कि अलग अलग
संत ने अपने अपने स्थान पर काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं और कई बार तो इन्होंने मेनली सहारा लिया है भजन का, पोएम का या प्ले का। इस तरह से ये फेमस हुए हैं। तो इस लेसन में अभी हम इतना ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।